स्ट्रक्चर को। तो यहां पर आप देखेंगे दिस इज वाटर, ये हमारा वाटर है, ठीक है, ये वाटर, दिस इज वाटर, है ना। और यहां पर हम इधर आएंगे, इसको डिवाइड करेंगे, वाटर का कुछ पार्ट छोड़ के इस तरीके से इसको हैंडल करेंगे हम। यहां पर इसको हाईलाइट कर लो सब लोग, जितने लोग हो सब लोग इसको हाईलाइट कर लो, क्योंकि ये जो आपका है इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, इट इज रिप्रेजेंटिंग ओशियानिक क्रस्ट। ये क्रस्ट का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं ओशियानिक क्रस्ट, महासागरीय क्रस्ट हिंदी में बोलते हैं, ओशियानिक क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। एंड ये जो आप देख रहे हैं ये पोर्शन, दिस पोर्शन इज योर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये पोर्शन जो हमारा है, ये पोर्शन क्या है, दिस पोर्शन इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये आपका जो है ये कौन सा पोर्शन है, ये याद रखिएगा, दिस इज नोन एज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये कहलाता है हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहलाता है। अब कुछ चीजें यहां पर आपको समझ लेनी है, याद कर लेनी है। पहली चीज तो एक बेसिक आपको चीज याद करनी है कि कॉन्टिनेंट जो है वो ओशन के नीचे नहीं है, ओशन और कॉन्टिनेंट बगल बगल हैं। तो बहुत सारा डाउट होता है बच्चों का, क्या जो कॉन्टिनेंट हमारे फ्लोट कर रहे हैं वो क्या ओशन पे कर रहे हैं? नहीं, ओशन अलग है, कॉन्टिनेंट अलग है। दोनों के क्रस्ट आप देख सकते हैं एक तरीके से हमने डिवाइड करें, ठीक है। यहां पर जो आप ये लाइन देख रहे हैं, यहां पर जो आप ये लाइन देख रहे हैं, दिस, ये नीचे वाली लाइन, इसके नीचे से मैंटल चालू हो जाता है। इसके नीचे बेसिकली क्या है, इसके नीचे आपका मैंटल है। हम लोग देखेंगे मैंटल से भी, मैंटल के भी कई पार्ट्स है, लेकिन इसके नीचे मोटा मोटा मैंटल आता है। और जो एक एक चीज मैं बता रहा हूं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में बात करें तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो एवरेज डेप्थ होती है, मतलब गहराई, औसतन गहराई, जिसको एवरेज डेप्थ हम बोलते हैं, इट इज हाउ मच, एवरेज डेप्थ जो है इट इज अप्रोक्सीमेटली 35 किलोमीटर। ये कितनी होती है? ये आपकी 35 किलोमीटर जिसकी एवरेज डेप्थ होती है, मतलब कि गहराई जिसको बोलते हैं डेप्थ, कितनी होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की? तो आप कहेंगे सर 35 किलोमीटर। अब यहां पर देखो ओशन को, ओशन देख रहे हो, ओशन में गहराई आपको बहुत ज्यादा दिख रही है, एवरेज डेप्थ बहुत कम दिख रही होगी, है ना। तो यहां पर याद रखिएगा कि इसकी जो एवरेज डेप्थ होती है, इसकी जो एवरेज डेप्थ होती है, ठीक है, वो एवरेज डेप्थ कितनी होती है? वो एवरेज डेप्थ होती है 5 किलोमीटर। अच्छा, कुछ बुक्स में इसको 30 किलोमीटर भी मिला होगा, तो वो 30 किलोमीटर भी सही है, 35 किलोमीटर भी सही है। तो एवरेज एग्जैक्ट किसी को नहीं मालूम है, इट इज बिटवीन 30 टू 35, लेकिन हम लोग 35 मान रहे हैं। और यहां पर भी जो आप एवरेज देख रहे हैं, इसकी एवरेज डेप्थ कितनी है? 5 किलोमीटर, केवल 5 किलोमीटर। कई बुक्स में आपको 5 टू 7 किलोमीटर भी दिखेगी, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, ये भी बता दे रहा हूं, बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। ये सारी चीजें सेस्मोलॉजी पे डिपेंड करती हैं। मैं अभी आऊंगा उसके बाद कि कैसे हम लोग सेस्मिक वेव की स्टडी करते हैं, उस पे आएंगे, थोड़ा सब्र कर लो, ठीक है। यहां पर अब आप देखेंगे इसकी एवरेज डेप्थ कितनी है? 35 किलोमीटर। लेकिन एक चीज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आप यहां डेप्थ के साथ साथ लिख लीजिएगा, क्या कि डेप्थ के साथ साथ लिख लीजिएगा एट सम प्लेसेस इट कैन बी अप टू 100 किलोमीटर। कुछ स्थानों पर 100 किलोमीटर भी गहराई हो सकती है, हिंदी वाले, है ना। सम प्लेसेस इट कैन बी अप टू 100 किलोमीटर। आप कहेंगे वेयर? लाइक योर हिमालयास, है ना। हिमालय के नीचे क्रस्ट जो है, हिमालय के नीचे जो क्रस्ट है आपका, हिमालय के बिलो जो क्रस्ट है उसकी डेप्थ ज्यादा है, इट कैन बी अप टू 100 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट के नीचे चले जाओ, इट कैन बी अप टू 100 किलोमीटर। तो हिमालय में डेप्थ ज्यादा है, देख लो ऐसे, ये हिमालय देख लो ऐसे, हिमालय में ऐसे डेप्थ होगी, कुछ गहरी होगी ज्यादा। अब दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है ना, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है? ये ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ है। अब ग्रेनाइट क्या होते हैं? ग्रेनाइट आपकी एक रॉक्स होती है ना। कई किस्म की रॉक्स होती है, तो एक रॉक होता है ग्रेनाइट रॉक, ये एक इग्नियस रॉक होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में रॉक्स में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है कि ग्रेनाइट रॉक जो होता है ये बहुत ही क्या होता है? सॉलिड होता है, इट इज वेरी सॉलिड, इट इज वेरी ब्रिटल। ब्रिटल मतलब कि बहुत ही, जैसे बिस्किट होता है ना, बिस्कुट को तोड़ो तो कैसे कुरकुरा के टूट जाएगा, इट इज दैट। तो बहुत ब्रिटल रॉक होता है ग्रेनाइट रॉक जो होता है, इट इज वेरी ब्रिटल रॉक। और ओशियानिक क्रस्ट जो होता है, ये ओशियानिक क्रस्ट याद रखिएगा कि ओशियानिक क्रस्ट बना होता है बेसोल्टिक रॉक से, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखना है कि ये किससे बने होंगे? बेसोल्टिक रॉक से बने होंगे, है ना। जो ग्रेनाइट होता है ये एसिडिक होता है नेचर में, दीज आर एसिडिक रॉक्स। ये क्या होते हैं? ये एसिडिक रॉक्स होते हैं, ये इनमें एसिड ज्यादा होता है, ठीक है। और जो बेसोल्टिक रॉक होते हैं ये बेसिक रॉक होते हैं, इनमें बेस ज्यादा होता है। अब आप बोलेंगे सर एसिडिक रॉक मतलब क्या होता है? देखो यार, एक कहानी पढ़ोगे तुम लोग, क्या पीएच वैल्यू की, है ना। तो पीएच वैल्यू 7 जिनका होता है उनको, उस चीज को हम बोलते हैं न्यूट्रल, है ना। और पीएच वैल्यू 7 से जो कम चीज होती है, जिसकी पीएच वैल्यू कम आती है 7 से, उसको बोलते हैं एसिडिक नेचर का, एसिड, अम्लीय, है ना। और एक होता है क्या? पीएच वैल्यू जिसकी ज्यादा आती है उसको हम बोलते हैं क्या? बेसिक नेचर में। क्या बोलते हैं? बेसिक बोलते हैं नेचर में। तो यहां पर मैंने बोला है ग्रेनाइट रॉक्स जो होंगे वो कैसे होंगे? एसिडिक है नेचर में। कैसे हैं? एसिडिक। एंड वही बसॉल्ट रॉक कैसे है? इट इज बेसिक इन नेचर। अब आपसे अगर पूछे कोई आपका ग्रेनाइट रॉक ज्यादा डेंस होता है, भारी होता है, या बेसोल्टिक आपका ज्यादा डेंस या भारी होता है, तो आप सिंपल से लिखिएगा कि बेसोल्टिक रॉक जो होते हैं दीज आर डेंसर एंड हेवियर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेट टेक्टोनिक के लिए।
प्लेट टेक्टोनिक जब पढ़ोगे तो यही शब्द बार बार आएंगे। बेसोल्टिक रॉक्स आर डेंसर एंड हेवियर। ओशन क्रस्ट किससे बना है? बसॉल्ट से बना है। बेसॉल्ट रॉक से किससे बना है? बेसॉल्ट रॉक से बना है। डेंसर और हेवियर होता है, ठीक है। ये कैसे होते हैं? तो दीज आर लाइटर, है ना, एंड लेस डेंसर, है ना, दीज आर लाइटर एंड लेस डेंसर, ये हल्के होते हैं। दूसरी चीज आपको क्या यहां पर याद रखनी है? दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि यहां पर जो हमारा कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, यहां तो आपको क्या मिल रहा है? ग्रेनाइट मिल रहा है। यहां आपको कौन सी रॉक्स मिली है? ग्रेनाइट। इसके नीचे वाले पार्ट में, इसका जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का सबसे नीचे वाला पार्ट, मतलब मैंटल से जो टच कर रहा है, यहां पर आपको दूसरे रॉक्स मिल जाते हैं। यहां पर आपको एक रॉक होता है गैब्रो रॉक, ठीक है, गैब्रो रॉक, ठीक है। यहां याद रखिएगा एक रॉक्स मिल जाता है आपको गैब्रो रॉक, गैब्रो, ये गैब्रो रॉक्स आपको यहां मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर कॉन्टिनेंट में आपको याद रखना है, कॉन्टिनेंट में नीचे वाला पोर्शन जो मैंटल से टच हो रहा है, यहां देखो जो मैंटल से टच हो रहा है उसको हम गैब्रो बोल रहे हैं। यही गैब्रो रॉक आपको यहां पर मैंटल के पास भी इधर मिलता है ना, जो आपका ओशियानिक क्रस्ट है। तो ये आपका लोअर में है। लेकिन मेजॉरिटी आप अगर पूछा जाए, कोई आपसे पूछेगा कि कॉन्टिनेंट किससे बने होते हैं, तो आप चुपचाप बोलोगे ग्रेनाइट रॉक से। किससे बोलोगे? ग्रेनाइट रॉक से। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिएगा आप, क्योंकि आपको जो है यूपीएससी क्रैक करना है, इसलिए समझ लो होते हैं, तो आप चुपचाप बोलोगे ग्रेनाइट रॉक से। किससे बोलोगे? ग्रेनाइट रॉक से। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिएगा आप, क्योंकि आपको जो है यूपीएससी क्रैक करना है, इसलिए समझ लो, जो इसके टॉपमोस्ट लेयर होते हैं ना, जो कॉन्टिनेंट के टॉपमोस्ट लेयर होते हैं, वहां पर कहीं कहीं पे एट सम प्लेसेस, लिख लेना है, ठीक है, एट सम प्लेसेस, सबसे टॉपमोस्ट लेयर जो होती है एट सम प्लेसेस, कौन सी होती है? तो ये लिखना एंडीसाइटिक होती है। दिस इज एंडीसाइट रॉक्स। यहां पर एक और किस्म के रॉक्स आपको मिलते हैं एंडीसाइट रॉक्स, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, कुछ जगहों पे, हर जगह पे नहीं, लेकिन कुछ जगह पे आपको टॉप में एंडीसाइट मिलता है। तो कॉन्टिनेंट थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा कैसे। यहां पर मेजॉरिटी आपको क्या मिला है? ग्रेनाइट। मेजॉरिटी क्या मिला है? ग्रेनाइट मिला है। लेकिन सर आपने एक और चीज बताई कि ये जो नीचे मेंटल के पास है सर, वहां पर गैब्रो मिल रहा है। क्या मिल रहा है? गैब्रो, ठीक है। और ये जो गैब्रो है ना, ये कैसा होता है? ये जो गैब्रो है, ये याद रखिएगा, बेसिक होता है नेचर में, एसिडिक नहीं होता है नेचर में, ठीक है। और यहां पर सर कहीं कहीं पे सर एंडीसाइटिक रॉक भी आपको मिल जाते हैं, जिनको एंडीसाइट रॉक हम बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ जगह है सर जहां पर एंडीसाइट भी मिल जाता है। लेकिन सर यहां पर अगर बात करें ना, ओशन के फ्लोर के बारे में बात करें, जो हमारा ओशन का क्रस्ट है या ओशन का जो फ्लोर है, सर यहां पर बेसोल्टिक रॉक ही मिलती है, और कोई रॉक नहीं होती है। यहां पर आपको क्या मिलता है? यहां पर सर आपको बेसोल्टिक रॉक ही मिल रही है, और कोई चट्टान नहीं मिल रही है। तो ये चीज आपको सर समझ लेनी है। क्लियर है? इतनी बात सबके बताइए, जितना मैं पढ़ा रहा हूं इतनी चीज समझ में आ रही है? बताइए मुझे आप। मेरी जितनी मैंने चीज बताई उतनी समझ में आ रही है आपको? तो मैं फिर आगे बढ़ूं। चलिए अब हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं, इसके आगे कुछ हम लोग बढ़ते हैं, चीजों को थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओशियानिक जो क्रस्ट है आपका, ओशियानिक क्रस्ट, ठीक है, ये जो नेचर में होता है, इट इज मैफिक इन नेचर। ये क्या होता है? मैफिक रॉक है। ये मैफिक रॉक्स की तरह है, ये मैफिक रॉक होता है, मैफिक। तो आप बोलेंगे सर मैफिक रॉक क्या होता है? आपके दिमाग में चलेगा सर आप ये क्या शब्द आप ले आए, एक और आप ले आए शब्द मैफिक। भैया मैफिक कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। मैफिक में आपका एमए जो होता है ना, एमए का मतलब होता है मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम। तो एमए का मतलब होता है मैग्नीशियम। मैफिक में, है ना, हिंदी वाले भी इसको मैफिक लिखे, मैग्नीशियम होता है। और सर FeC से जो है, ये है आयरन के लिए। ये किसके लिए है सर? आयरन के लिए है। तो जो बेसोल्टिक रॉक्स हैं, बेसोल्टिक रॉक या ओशन फ्लोर जो है, ये मैफिक है नेचर में। यहां पर मैग्नीशियम मिलेगा आपको, और सर आयरन मिलेगा। अब जब सर आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में बात करेंगे ना, या ग्रेनाइट के बारे में बात करेंगे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या ग्रेनाइट के बारे में बात करेंगे, तो सर ये जो है ना, ये फेल्सिक रॉक होता है। कौन सा रॉक होता है? फेल्सिक रॉक होता है। तो आप कहेंगे सर आप ये फेल्सिक क्या शब्द है? भाई एक हमने मैफिक तो समझ लिया ना, अगर मैफिक आपने समझ लिया है तो आपको फेल्सिक भी समझ में आ जाएगा। फेल्सिक जो है, ये एक शब्द है फेल्ड स्पार। फेल्ड स्पार से, FeL से आ रहा है, फेल्ड स्पार से आता है फेल, और सिक जो है ये आता है सिलिका से। ये किससे आता है? सिलिका से आता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, फेल्सिक रॉक है। यहां पर फेल्डस्पार और सिलिका जैसे आपको मिनरल्स मिलते हैं, है ना। और ये क्या है? मैफिक रॉक है, मैफिक रॉक, जहां पर आपको मैग्नीशियम और आयरन जैसे आपको मिनरल्स मिल रहे हैं। मिनरल्स मतलब खनिज हिंदी में, राइट। तो ये याद रखिएगा। आपको एक और चीज याद रखनी है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अगर सर बात होगी, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमारी सर कैसे होगी? सर हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ना फेल्सिक होगी, फेल्सिक। और फेल्सिक का मतलब होता है सर फेल्डस्पार, है ना, फेल्डस्पार सिलिका, ये मिलेगा सर आपको, ठीक है। ये चीज आपको बतानी है यहां पर।
अब हम लोग कुछ चीजें और यहां पर देख लेते हैं। आई होप आपने ये चीज लिख ली है, आई होप आपने कर लिया है क्लियर, आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां पर आगे बढ़ के हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं क्रस्ट के बारे में, सम मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट क्रस्ट, ठीक है। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा है। तो हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट अर्थ्स वॉल्यूम, है ना, जब हम बात करते हैं अर्थ्स वॉल्यूम का, अगर हम बात करते हैं किसकी, आयतन की, पृथ्वी के अर्थ्स वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, तो यहां पर इसका कंट्रीब्यूशन होता है 0.5% से लेके 1%। वॉल्यूम में इसका कंट्रीब्यूशन केवल केवल कितना होता है, 0.5 से लेके 1%। 0.5 से लेके कितना है, 1% इसका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं किसकी, अर्थ के मास की, अगर मैं इसके मास की बात करूं, जिसको बोलते हैं हम द्रव्यमान, ठीक है, पृथ्वी के द्रव्यमान, वेट, मास, है ना, तो इट इज लेस देन 1%। तो आयतन के बारे में बात करें, वॉल्यूम के बारे में बात करें, है ना, तो वॉल्यूम में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, केवल और केवल 0.5 से लेके 1%, है ना, पूरे अर्थ में, राइट। और अगर मैं इसके मास की बात करूं तो ये क्या है, 1% से कम है आपका, ये क्या है, 1% से कम है। अगर मैं बात करूं इसके एवरेज डेंसिटी की, सेकंड पॉइंट, दिस इज फर्स्ट, सेकंड पॉइंट, एवरेज डेंसिटी की अगर बात करें हम लोग, अगर मैं बात करूं क्रस्ट की एवरेज डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट, ठीक है, तो इट इज हाउ मच, इट इज 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। केवल 2.7 ग्राम है इसकी डेंसिटी। इसकी डेंसिटी कितनी है, केवल 2.7 ग्राम है ना, तो इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं है। वहीं आप ओवरऑल अर्थ की बात करते हो अगर, है ना, ओवरऑल अर्थ डेंसिटी, मतलब कि पूरी पृथ्वी की घनत्व की बात करोगे, ओवरऑल अर्थ डेंसिटी पूरी पृथ्वी की, तो ये 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो पूरे अर्थ की आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा डेंसिटी है, 5.51 ग्राम है। जबकि आप अगर क्रस्ट की देखोगे तो क्रस्ट बहुत लाइट है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी क्या है, केवल और केवल इसकी आप कह सकते हैं डेंसिटी है। तो ये यार बहुत ही हल्का है, ये बहुत ही हल्का है हमारा, है ना। अब एक चीज आप याद रखिएगा, और वो क्या है कि यहां पर अगर हम लोग बात करें टेम्परेचर की, अगर हम लोग यहां बात करें टेम्परेचर की, ठीक है, तो आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, क्या, कि ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर बड़ी तेजी के साथ नीचे गिरता है। जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर मेंटल पहुंचते पहुंचते, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं यहां पर कि टेम्परेचर reduces या decreases at a very fast rate, at a very fast rate while going inside the crust या inside the earth's crust, ठीक है। तो जो आपका यहां पर रेट है वो बहुत तेजी के साथ रिड्यूस करता है, बहुत स्पीड में रिड्यूस करता है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि इट इज फॉर एवरी किलोमीटर इट इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि हर 1 किलोमीटर आप नीचे जा रहे हैं क्रस्ट में और 30 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जा रहा है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीजेज, आई एम सॉरी, इसको सही कर लेना, डिक्रीजेज लिखा है, डेप्थ डिक्रीजेज, टेम्परेचर इंक्रीजेज, है ना, इसको सॉरी, इसको सही कर लेना, टेम्परेचर इंक्रीजेज एट अ वेरी फास्ट रेट। आप जैसे जैसे नीचे जाते हैं, है ना, द मोमेंट डेप्थ डिक्रीजेज, जो डेप्थ है आपका, डेप्थ जो डिक्रीज कर रहा है, जैसे से डेप्थ डिक्रीज कर रहा है पर किलोमीटर 30 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पर इनफैक्ट मेंटल जब आप पहुंचते हैं ना, मेंटल, तो मेंटल के पास पहुंचते पहुंचते 200 से लेके 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है। ये जो हमने देखा यहां पर, एट दिस डेप्थ, ये जो आप डेप्थ देख रहे हैं ना, ये डेप्थ, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग डेप्थ है। तो यहां पर टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके टेम्परेचर कैन बी अप टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि जो क्रस्ट का नीचे वाला पार्ट है, जो क्रस्ट का आपका नीचे वाला पार्ट है, वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है वो हम लोग देखेंगे, है ना, टेम्परेचर क्यों ज्यादा होता है, दैट विल अंडरस्टैंड कि क्यों ऐसा होता है। हम लोग को उसको समझ में आने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। अब यहां पर क्योंकि हम लोग क्रस्ट के बारे में बात करें ना, यहां पर हम लोग किसके बारे में बात करें, हम लोग यहां पर क्रस्ट के बारे में बात करें, तो क्रस्ट के में एक चीज याद रखिएगा कि आपको ये भी यहीं पर कर लेते हैं हम लोग कि सबसे ज्यादा मिनरल्स जो हैं वो कहां मिलते हैं, ठीक है। यहां पर हम देख लेते हैं अबंडेंट मिनरल्स, अबंडेंट, या ऐसे लिख लो मोस्ट अबंडेंट मिनरल फाउंड on the crust, found on the crust, earth's crust।
तो सबसे पहली चीज तो ये लिख लो हेडिंग में कि यहां पर हमको